उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। हालात बेकाबू हो गए हैं। हिंदुओं की भीड़ ने तांडव मचा रखा है। उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की, दवाइयों में आग लगा दी, कार और बाइक को फूंक दिया, कई सारे शोरूम और दुकानों को फूंक दिया। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से भी हिंसा की आग भड़कने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि गांव में आगजनी हुई है, कई सारे घर जला दिए गए हैं। इस घटना के बाद बहराइच की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 30 से ज्यादा उपद्रवी जो है वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बहराइच पहुंच चुके हैं। साथ ही 6 जिलों की फोर्स और पीएससी बहराइच भेजी जा चुकी है। विसर्जन के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत पर लोग विरोध प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे। पुलिस ने आगजनी कर रही भीड़ को पहले तो रोका, भीड़ नहीं मानी तो हाथ में पिस्टल लेकर उन्हें दौड़ाया, उन पर आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बहराइच में हुई पूरी घटना क्या है, युवक की मौत कैसे हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। 13 अक्टूबर की शाम बहराइच में मानसी तहसील के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में मुसलमानों के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी और जैसे हमेशा होता आया है, डीजे पर मुस्लिम विरोधी मुसलमानों को भड़काने वाले गाने बजाए जा रहे थे। इसी दौरान डीजे पर आपत्तिजनक गाना बजाने को लेकर दो समुदाय के बीच कहासुनी हो गई। फिर देखते ही देखते ये कहासुनी जो है हिंसक झड़प में बदल गई। 22 साल का रामगोपाल एक मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर उनकी छत पर चढ़कर पहले तो उनकी रेलिंग में लगा हुआ इस्लामिक झंडा निकाल कर फेंकता है, रेलिंग तोड़ देता है और फिर मुसलमान की छत पर भगवा झंडा फहराता है, जय बजरंग बली के नारे लगाता है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि झंडा फहराने के बाद वो इस तरह जश्न मनाता है, हाथ हवा में इस तरह लहराता है कि मानो दो राज्यों के बीच जंग हुई हो और सेनापति ने दुश्मन के किले में घुसकर अपना झंडा गाड़ दिया हो। नीचे खड़ी भीड़ भी उसको मोटिवेट कर रही थी, बजरंग बली के नारे लगा रही थी। पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इसी घटना के बाद मुसलमानों के घरों से पत्थरबाजी हुई और हिंसा शुरू हो गई। लेकिन आपको बता दें कि इस पत्थरबाजी की वीडियो या फोटो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इसी हिंसा में झंडा फहराने वाले 22 साल के युवक की गोली लगने से मौत हो गई। गोली किसने चलाई, गोली कहां से चली, ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मुसलमानों के मोहल्ले में यात्रा निकालना, डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाना, फिर मुसलमानों के घरों में घुस जाना, घर में घुसकर वहां पर भगवा झंडा लगाना, क्या इसे हिंसा की दावत देना नहीं माना जाएगा? क्या इसके बाद भी ये उम्मीद की जाएगी कि मुसलमान चुपचाप घरों में दुबक कर बैठे रहें? और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर प्रशासन से है कि जब पिछले कई सालों से इस तरह की घटना लगातार देखी जा रही है, जहाँ पर धार्मिक यात्राओं के दौरान मुसलमानों के मोहल्ले में मस्जिदों के आसपास जानबूझकर आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं और लगभग हर बार ही हिंसा हुई है, इसके बावजूद प्रशासन ने ऐसी इजाज़त क्यों दी? और इजाज़त दी तो साथ में पुलिस फोर्स क्यों नहीं भेजी? और अगर पुलिस फोर्स भी थी वहां पर तो पुलिस फोर्स के रहते हुए उनकी मौजूदगी में हिंदुओं की भीड़ मुसलमानों के घरों में घुसकर भगवा झंडा किस तरह लगा पा रही है? क्या मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक गाने बजाकर उन्हें नीचा दिखाकर ही यात्रा पूरी की जा सकती है, या तो ये मान लिया जाए कि ये पूरी हिंसा एक सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई साजिश है? आपको बता दें कि युवक की मौत के बाद आज बहराइच के हालात बहुत ज्यादा ही बदतर है। अब ग्रामीण मोहल्ले में, गांव में मुसलमानों के घरों को ढूंढ कर उसमें आग लगाया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों को ढूंढकर उसमें आग लगाया जा रहा है, पब्लिक की प्रॉपर्टी चाहे वो कार हो या बाइक हो उसमें आग लगाया जा रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।